यहाँ आके हमारे साथ बहुत गलत हो गया। हेलो जी, कैसे हो? एक ये सूट लाई जो मैंने करीमा जी की दुकान से लिया है। मैंने मीशो से ये 6 बोतलों का सेट मंगाया है। मैं खा रही हूँ लंच में बनाया आज हमने, देखो करेले, प्याज वाले काट के करेले, और ये साथ में रोटी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत मैं चाय से कर चुकी हूँ। चाय में मैं पी चुकी हूँ और डॉग को खाना भी जा चुका है। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको जो भी होगा। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। मैं जा रही हूँ दिल्ली। मैं इसलिए जा रही हूँ दिल्ली क्योंकि मैं ना कई दिन से सोच रही थी मैंने डॉक्टर कत्याल के पास जाना है, जो दिल्ली तिलक नगर में है, चौखंडी मंडी के पास। तो मैंने अपना पैर दिखाना था क्योंकि मेरे पैर पे ना कई दिन से जख्म हो गया था, मतलब एक छोटा सा जख्म हुआ था, वो जख्म ठीक हो गया लेकिन उसमें कई बार इचिंग होती है तो फिर वो हरा हो जाता है। तो कई बार मैं ट्यूब्स वगैरह यहाँ पे दवाई केमिस्ट से ले चुकी हूँ, नहीं फर्क पड़ रहा। तो यहाँ के डॉक्टर, गुड़गांव के डॉक्टर आपको पता है थोड़ा कॉस्टली भी है, और दूसरा फिर हमें इतना ज्यादा समझ नहीं आता क्योंकि हमें डॉक्टर कत्याल की आदत पड़ चुकी है। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली डॉक्टर कत्याल के पास, एक तो अपना दिखाने पैर, और दूसरा मैं मोहनलाल जी को भी दिखाने जा रही हूँ क्योंकि मोहनलाल जी की पीठ में ना 2-3 दिन से दर्द है। तो यहाँ से दवाई ली है डॉक्टर से, तो फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा चलो दोनों काम हो जाएंगे। तो हम जा रहे हैं तिलक नगर डॉक्टर कत्याल के पास। मैं आपको दिखाऊंगी डॉक्टर कत्याल कहाँ रहते हैं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मैं शुरू से उन्हीं से ही दवाई लेती हूँ। जब हम उत्तम नगर रहते थे तब भी मैं उन्हीं से दवाई लेती हूँ और मुझे उन्हीं से ही फर्क आता है। तो कहते हैं मन में भी एक बात होती है कि मैं इसके पास जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मुझे कई दिन से बच्चे भी बोल रहे थे, तो रात को मेरे नानू ने मुझे बोला कि मम्मी आप हर चीज में ना डील करते हो, तो ऐसा मत किया करो, जो काम करना है वो करो। तो आज मोहनलाल जी घर पे थे तो मैंने कहा चलो गाड़ी निकाल लो फिर चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर कत्याल दिन में भी बैठते हैं सुबह और शाम को भी बैठते हैं। शाम को 5 बजे मतलब उनकी जो क्लिनिक है खुल जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर कत्याल कहाँ पे है। तो मैं आज जा रही हूँ दिल्ली अपना पैर दिखाने के लिए। मैं आपको अपना पैर दिखाऊंगी। मैंने मतलब बहुत अपने लिए तो बहुत डील करती हूँ। बच्चे मुझे डांटते वैसे नहीं है, मतलब इस बात से डांटते कि मम्मी आप अपना ध्यान नहीं रखते, सबका ध्यान रखते, सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखते। तो आज जाके दवाई ले आओ। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर कत्याल के पास। हम घर से निकल चुके हैं, बस देखो यहाँ रेड लाइट पे खड़े हैं। आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे जो जहाँ हम रहते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है। मटके देखो कितने सुंदर सुंदर आए हुए हैं, उसमें वो टूटी भी लगी हुई, जो हम कहते हैं ना टूटी लगी हुई। और साथ में आजकल तो वो देखो, ये आपको दिखाऊं, ये देखो मटके के साथ में वो पानी निकालने वाला भी रखा हुआ है इन लोगों ने। तो मैंने भी लेना है, कई दिन से सोच रही हूँ आती बार फिर मैं शायद एक मटका लूंगी क्योंकि घर के लिए एक मटका चाहिए मुझे। कैसे हो? और बस बढ़िया। मैं तिलक नगर पहुंच गई हूँ। जो तिलक नगर हमारी जो मार्केट पड़ती है उससे अगली जो रेड लाइट आती है उससे अंदर आना है। अंदर आके यहाँ पे ये डॉक्टर कत्याल की दुकान है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सामने ये बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर आर.के. कत्याल। तो ये इनकी शॉप है, मतलब क्लिनिक है ये इनका क्लिनिक पहले चौखंडी मंडी के अंदर था, वो छोटा सा था, तो अब इन्होंने यहाँ खोल लिया है काफी टाइम से। तो ये अभी तो डॉक्टर कत्याल की दुकान बंद है, हम दुकान पे पहुंच गए हैं। मैं पूछती हूँ साथ वाले केमिस्ट से कितनी देर में खुलेगी। वैसे 5 बजे का टाइम यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आज दवाई लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे काफी दिन से परेशानी हो रही है। मैं बस इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज मैं पहुंच गई हूँ। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि क्लिनिक खुले और मैं अंदर जाऊँ। यहाँ आके हमारे साथ बहुत गलत हो गया। टाइमिंग इन्होंने चेंज कर दी है। इन्होंने टाइमिंग क्या लिखे हुए हैं, मॉर्निंग 10 से 2 बजे तक, इवनिंग 5 से 8 बजे तक। लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ओनली, संडे क्लोज रहता है। मतलब ये आज नहीं आएंगे शाम को, और हमें नहीं पता था। इतनी दूर आने के बाद हमें ये बोर्ड देखने को मिला कि आज दुकान नहीं खुलेगी शाम को। सुबह खुली थी क्लिनिक, अब शाम को नहीं खुलेगा। तो बहुत फील हो रहा है कि इतनी दूर आई भी हूँ और दवाई नहीं मिली मुझे। तो मैं दवाई लेके तो जाऊंगी। हमारे उत्तम नगर में है एक स्किन का डॉक्टर, मैं उनको दिखाती हूँ। अगर ये नहीं फिर, क्योंकि कल आना मेरे से मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उत्तम नगर से कोई स्किन वाला डॉक्टर है, किसने बताया था मुझे, फिर उसी से ले लेती हूँ दवाई। वैसे मुझे कत्याल डॉक्टर से जल्दी फर्क पड़ता है, लेकिन अब शॉप ही बंद है तो क्या कर सकते हैं उनकी। वो कह रहे कल खुलेगी शाम को या फिर कल सवेरे आप आ जाना। दोबारा आना तो बड़ा मुश्किल है, गुड़गांव से दिल्ली आना। और टाइमिंग इन्होंने चेंज कर दी, तो मुझे पता ही नहीं था कि शाम की टाइमिंग इन्होंने चेंज कर दी। ये जो डॉक्टर कत्याल का क्लिनिक है, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं स्पेशली क्यों आई हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये आज से नहीं, मैं कम से कम 20 साल से इनके पास हमारा आना जाना है।
तो इनकी दवाई वगैरह बहुत अच्छी है और ये बहुत समझदार है वापसी, क्योंकि अब यहाँ तो डॉक्टर साहब मिले नहीं, लेकिन मुझे दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ उत्तम नगर। उत्तम नगर में भी हमारे एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं उनको दिखा देती हूँ। अब तो कल तो नहीं आ पाऊँगी वापसी, और दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है, तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा देती हूँ। मैं उत्तम नगर जा रही हूँ। मोहनलाल जी को भी दवाई लेनी है, वो भी वहीं से ले लेंगे। अगर ये आज मिल जाते तो इनसे ले लेते दोनों दवाई, लेकिन आज ये नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब मुझे टाइमिंग का पता नहीं था कि शाम को इससे टाइमिंग चेंज करती है कि एक दिन छोड़ के बैठता है। मैं सोचा डेली 5 बजे आ जाता है, तो हम पहुँच गए थे 5 बजे। तो अच्छा हुआ, हमने बोर्ड वहाँ जाके देखा और मैंने साथ वाले केमिस्ट से भी पूछा, वो कहने लगे हाँ सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन आते हैं शाम को, बाकी सुबह तो वो डेली बैठते हैं, संडे को छुट्टी होती है। अब जाती हूँ फिर उत्तम नगर, दवाई तो लूँगी। मैं तिलक नगर में रेलवेड पे थी, तो यहाँ तिलक नगर में एक शॉप है, गरिमा जी उनका नाम है। उनकी शॉप का नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन गरिमा जी हैं। तो उनके पास है ना, मैंने किट्टी डाली हुई थी जब मैं उत्तम नगर में रहती थी ना, मैंने किट्टी डाली हुई थी। पहले भी डालती, मैंने दोबारा कपड़े लिए हैं उनसे, तो फिर मैंने दोबारा, उन्होंने लिख दी मेरा नाम। किट्टी 500 रुपये महीना, कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं कभी गई भी नहीं, मैं पेटीएम में कर देती हूँ 500 रुपये महीना। तो 5000 रुपये जब हो जाते हैं ना 10 महीने किट्टी के, तो 10 महीने बाद आप कपड़े ले सकते हो उनकी शॉप से, चदरें वगैरह, सूट वगैरह, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो मैं हमेशा डालती हूँ। तो इस बार जो किट्टी डालती मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया था, तो उनको फ़ोन आया कि आपकी किट्टी खत्म हो चुकी है, तो आप आके अपना जो भी सामान लेना ले लो। तो मैं तिलक नगर में थी, तो मैंने कहा चलो अब आ गई हूँ, कोई ना कोई काम तो करना ही है ना। तो अब मैं उनकी शॉप पे जा रही हूँ। मैंने कहा चलो आइए तो कपड़े ले लेते, देख लेती कौन क्या मिल चाहिए। वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सूट भी नहीं चाहिए थे अभी, लेकिन अब पैसे पड़े हैं तो फिर लेने तो है ही है ना। तो मैं उनकी शॉप पे जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ उनकी शॉप, तिलक नगर में ही है। ये 20 ब्लॉक का गुरुद्वारा है ना, उसके पास ही है। ये देखिए ट्रैफिक कितना जाम हुआ पड़ा है, ये बहुत ट्रैफिक जाम है, ऊपर से गर्मी है और हम बैठे हैं गाड़ी में, वेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक खुले और हम अंदर। ग्रीन लाइट हो चुकी है, ये देखो, तब भी देखो गाड़ियाँ हिल नहीं रही, ग्रीन लाइट हो चुकी है, गाड़ी हिल नहीं रही। ये देखो ट्रैफिक कितना है। ये तिलक नगर का जो कोने पे रेड लाइट पे अग्रवाल स्वीट्स है, ये देखो अग्रवाल स्वीट्स, ये यहाँ से अंदर होके ये गरिमा का जो मैं आपको शॉप बता रही हूँ साइड में है। मैं गरिमा जी की शॉप पे आ गई हूँ। ये देखिए, मैं आपको बताती ना, इनकी शॉप जो है वैरायटी वेन्यू के नाम से है। ये देखिए इन्होंने ये कपड़े वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और ये किट्टी डालते हैं, किट्टी भी डालते हैं, और वैसे भी मतलब आप इनकी दुकान से, इनकी शॉप से कपड़े ले सकते हो। ये देखिए, अभी मैं उनसे भी मैं आपको मिलवाती हूँ। ये ज्वेलरी का भी इन्होंने रखा हुआ है थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि मैं गरिमा जी से मिलने जा रही हूँ, जो जिनकी शॉप है कपड़ों की। तो मैं उनके पास किट्टी डालती हूँ। किट्टी मैं आज से नहीं, कई टाइम से डालती हूँ। तो वही मैं किट्टी के कपड़े लेने आई थी, मेरी किट्टी खत्म हो चुकी है, तो मैं आज उनको मिलवाती हूँ आपसे, गरिमा जी को। वो आपको अपनी दुकान के बारे में बताएंगे, कहाँ पे है उनकी दुकान। और आप लोगों ने भी आना है, कपड़े वगैरह लेने हो तो आप आ सकते हो। तिलक नगर में ही है पास में, मेरे कई यूट्यूब फैमिली तिलक नगर के भी है, तो आप कभी भी आ सकते हो इनसे मिलने के लिए। तो मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ आज गरिमा जी से। हेलो जी, कैसे हो? क्या बढ़िया, आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? मेरी आप... शॉप है वैरायटी वेन्यू। ये दीदी मेरे पास आते रहते हैं, इनको कैसी लगती है कलेक्शन। मेरे पास सारे जितने भी कस्टमर हैं किटीज वगैरह डालकर भी लेते रहते हैं। हाँ। जब से कोविड आया तो मेरे पास 500 पर मंथ की किट्टी चलती है। हाँ। तो वो डालते हैं और उसमें लेते रहते हैं। अब वो बंद ही नहीं करते, उनको हाँ। लगता है कि सही है, 500 पर मंथ देते हैं, आराम से निकल जाता है, मतलब पेटीएम कर दे अपना। जी, तो आप भी आ सकते हैं मेरी शॉप पर, वेलकम। मैं आपको बहुत अच्छी कलेक्शन दूंगी, मेरे पास लिमिटेड और अच्छी कलेक्शन होती है। आपकी शॉप कहाँ पे है? कलेक्शन, मेरी शॉप तिलक नगर 21 ब्लॉक में, हम सबकी रसोई के बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये आपको दे देंगे, आप मुझे कॉल करके आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम आपका। ओके जी, बाय। मैं अभी गरिमा जी के वहाँ से बस निकली हूँ, गाड़ी अपनी साइड में कहीं खड़ी कर रखी है। तो इनके पास सूट बहुत अच्छे हैं, तो मैंने लिए हैं, 4 सूट लिए मैंने इनसे। तो मेरे पैसे पूरे भी हो गए, 500 रुपये ऊपर से और दिए मैंने। तो अच्छे हैं सूट, वैरायटी बहुत अच्छी है। और फिर मैंने दोबारा से फिर किट्टी एक लिखवा दी है, मुझे आने की जरूरत पड़ती नहीं, घर वाली बात है, सब जानते हैं। आज से थोड़ी काफी टाइम से डालती हूँ। दूसरा 500 रुपये महीना देना, वो मैं पेटीएम कर देती हूँ। तो
कह रहे मैं एक किटी और लिख रही। मैं कहा चलो मैं हीना से भी पूछ लूँगी, अगर हीना डालेगी तो एक किटी हीना की भी लिखवा दूंगी। तो एक तो मैंने लिखवाई दी है। हम आज तिलक नगर में, तिलक नगर में ये देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पे कोई रैली निकली हुई है, ये देखिए, इसकी वजह से भी जाम लगा हुआ है, काफी भीड़ है, रैली निकली हुई है बीजेपी वालों की। बस गाड़ी निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन निकल गई है गाड़ी। जो गरिमा जी की शॉप मैंने अभी आपको दिखाई थी, जिस शॉप में मैं अभी गई थी कपड़े लेने के लिए, ये शॉप 20 ब्लॉक गुरुद्वारे के पास है। तिलक नगर में जो है 20 ब्लॉक का गुरुद्वारा, तो उसके बिल्कुल पास में है। आपने अगर जाना हो तो मैं आपको नंबर उनका डाल दूंगी, तो आप फोन करके भी जा सकते हैं उनकी शॉप पे। और अब हम जा रहे हैं उत्तम नगर जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि करियाल डॉक्टर की दुकान खुली नहीं है, इसलिए मैं स्किन वाले को दिखाना है, तो मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उत्तम नगर में है हमारे, वो भी काफी पुरानी दुकान है उनकी डॉक्टर की। तो मैं पहली बार जा रही हूँ। मैंने उनका नाम बहुत सुना हुआ था। अभी भी मैंने जैसे अपने भाभी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्किन वाले डॉक्टर की शॉप यहाँ पे तो यहाँ पे आके दिखा सकती है। तो मैं वहीं जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये जो आपको शॉप दिख रही है ना, वानी स्किन हेयर क्लिनिक, ये डॉक्टर गुप्ता हैं। ये स्किन के भी हैं और हेयर के भी हैं, दोनों के हैं। मैं इनकी क्लिनिक पे आई थी और इनकी क्लिनिक का टाइम भी मुझे नहीं पता था, मुझे किसने बताया था, तो मैं यहाँ पे भी आई हूँ। तो आज इनकी शॉप भी बंद है। आज मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मैं कतियाल डॉक्टर पे गई, उनका टाइम चेंज हो गया, इनके पास आई हूँ तो इनका टाइम भी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है। अभी नहीं मिलेंगे, अभी टाइम तो 5 साढ़े 5 बज चुकी है। तो आज मुझे दवाई नहीं मिली, तो एक आध दिन तक मुझे फिर आना पड़ेगा, क्योंकि दवाई तो लेनी है। या फिर मैं ये स्किन वाले से लूँगी या फिर कतियाल डॉक्टर, देखती हूँ फिर एक दिन तक फिर आती हूँ। आज तो मुझे डॉक्टर से दवाई नहीं मिली, कोई बात नहीं। अब चलते हैं घर वापसी। मैं उत्तम नगर में खड़ी हूँ, ये पीछे आप उत्तम नगर का मेन रोड देख रहे हैं। तो चलते हैं घर वापस। टाइम काफ़ी हो गया, उत्तम नगर में आया हो तो फिर मिल जाते हैं अपने जानने वाले भी। तो बस मेरी फ्रेंड मिल गई, तो मैं फ्रेंड से थोड़ी देर बात की और अब जा रही हूँ मैं घर वापस। तो घर पहुँच के दिखाती हूँ मैं आपको फ्रूट भी जो मैं लाई हूँ। थोड़ा सा फ्रूट भी लिया उत्तम नगर से, क्योंकि उत्तम नगर में फ्रूट थोड़ा ना सस्ता है। हमारे गुड़गांव में तो बहुत महंगा है, उत्तम नगर में सस्ता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्रूट भी ले लो, घर चल रहे हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा तरबूज और वो खरबूजा ले लिया इनका, सही है, घर चल के खाएंगे ठंडा करके। ये हम द्वारका एयरपोर्ट के सामने हैं, ये द्वारका एयरपोर्ट का रोड है। कितनी रोशनी अच्छी लगी हुई है, कितना अच्छा लग रहा है। ये है गुड़गांवा, देखो कितना सुंदर लग रहा है रात को। ये DLF की बिल्डिंग है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है ये। बस अभी घर आ गए हैं, तो बस अभी पानी पिया है, तो अब बस बनाने वाली में चाय। थोड़ी थकावट हो जाती है, चाहे गाड़ी में भी बैठे रहो। मोहनलाल जी चला रहे थे, लेकिन मैं साथ बैठी थी, लेकिन थक तो जाते ही हैं। तो मैं चाय पी लूँ पहले, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं क्या लाई हूँ। जो सूट वगैरह मैंने आपको दिखाने के लिए बोला था, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी चाय पी के। तो बनाते हैं चाय। घर वापस आए हैं तो भूख लग रही थी, तो कल रात को हमने दाल चावल बनाए थे, तो मैंने कहा दाल चावल गर्म कर लेती हूँ और साथ में बना लेती हूँ चाय। ये बन रही है हमारी चाय। और दाल चावल मैंने इकट्ठे गर्म कर दिए, पहले मैं अलग अलग करने लगी थी, फिर मैंने कहा इकट्ठे कर देती हूँ। देखो तो मोहनलाल जी को भी भूख लग रही है और मुझे भी। मैंने जहाँ से दूध लिया ना, तो उस दुकान पे मुझे ये मट्ठी का पैकेट नजर आया। वैसे मैं ये मट्ठी कभी खाती नहीं, मैं दूसरे वाली मट्ठी खाती हूँ, लेकिन मुझे ये देखने में अच्छा लगा, तो वो दुकान पर कहने लगा कि खस्ता मट्ठी ले लो, अच्छी लगेगी चाय के साथ। तो मैंने ले लिया, 40 रुपए का पैकेट था, तो मैंने कहा चलो एक पैकेट दे दो। आज हम उत्तम नगर गए दवाई लेने के लिए, लेकिन दवाई तो नहीं मिली। आज मेरी किस्मत में ही नहीं थी दवाई। दोनों स्किन स्पेशलिस्ट थे, उसके पास भी गई, वो भी बंद थे। वो कहते सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम को, तो दोपहर के 2 बजे तक बैठते हैं। वहां भी नहीं मिली और कतियाल डॉक्टर भी नहीं थे, तो दोनों साइड नहीं मिले। लेकिन मैं 1 दिन तक फिर जाऊंगी दवाई लेने के लिए, दवाई जरूरी है। बाकी अब दिल्ली पहुंच ही गई थी, तो 1-2 काम और थे, वो हो गए हैं। यह है कि जाना बेकार नहीं हुआ, गाड़ी निकाली है तो जाना बेकार नहीं हुआ। बस दवाई नहीं मिली, लेकिन 2-3 और काम थे, वो हमारे हो गए हैं। मुझे अच्छा लगा, इस बात का अफसोस नहीं हो रहा कि हमारा जाना बेकार हुआ। मैंने मीशो से ये 6 बोतलों का सेट मंगाया है, कई दिन पहले ऑर्डर किया था, तो ये आज आया। तो हमारे पड़ोसी, हमारे जो ऊपर फ्लोर वाले हैं, मैंने उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने ले लिया। देखो कलर कितने सुंदर हैं, ये देखो 3 ये हैं, ये तीनों कलर कितने सुंदर हैं। 3 ये हैं, एक ये है और एक ये ग्रे कलर और एक ये लाइट घिया कलर।
बहुत सुंदर कलर की बोतलें आई हैं और बोतलें भी मजबूत हैं, साइज भी ठीक है, बोतलें मजबूत भी हैं। ये सूट लाई हूँ जो मैंने गरिमा जी की दुकान से लिया है। ये कमीज है, देखो ये कमीज है और ये इसका बॉटम ब्लैक कलर में और ये इसकी चुन्नी है। चुन्नी में जो इसमें कढ़ाई में शेड दिया हुआ ना पिंक कलर का, वो चुन्नी में भी है और चुन्नी भी अच्छी है। ये जॉर्जेट में पड़ रहा है, जॉर्जेट में है सूट, इसमें लाइनिंग लगेगी। सूट बहुत सुंदर बनेगा बनने के बाद। एक ये लाइन, ये एक पाकिस्तानी सूट है ये वाला और इसके साथ ये चुन्नी है और ये इसका वो है पैंट। ये 2 सूट और ये तीसरा सूट ये है, तीसरा सूट ये है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था कलर, ये भी उसमें आता है, क्या नाम है, पाकिस्तानी में। ये भी बहुत सुंदर सूट बनेगा। ये इसकी शर्ट है, ये शर्ट है और ये इसकी चुन्नी बहुत सुंदर है और ये इसका बॉटम। ये एक सूट ये है, ये कॉटन का है सूट, ये वाला ये कॉटन का सूट है और इसका ये दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सॉफ्ट है, मैंने खोला था वहाँ पे। ये इसका दुपट्टा है। 4 सूट लाई हूँ मैं, एक ये कॉटन का, एक ये ग्रीन कलर का और एक ये ग्रीन वाला और एक ये ब्लैक वाला। ये ब्लैक की चुन्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी चुन्नी है। ये 4 सूट मैं वहाँ से लाई हूँ, अच्छे लगे मुझे, तो आप लोग भी ले सकते हो। अगर सूट वहाँ से लेना चाहो आप लोग भी ले सकते हो। ये जो सूट लाई हूँ मैं किट्टी में से लाई हूँ, जो किट्टी के पैसे मेरे वहाँ खड़े थे 5,000 रुपया, तो किट्टी मेरी खत्म हो गई थी तो मैं उसी में से लाई हूँ। और मैं अभी लेके आई थी तो उसने साथ साथ मुझे मेरी दूसरी किट्टी भी लिख दी 500 रुपये की महीना। मैं पेटीएम करती, मैं कभी नहीं जाती, मैं 10 महीने बाद ही गई हूँ। 10 के भी शायद 11-12 महीने हो चुके हैं, मैं उसके बाद गई हूँ लेने के लिए। मुझे अभी जरूरत नहीं थी। अगर आप लोगों को सूट अच्छे लगे हों तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगी और मैं गरिमा जी का फ़ोन नंबर भी डाल दूंगी, आप फ़ोन कर जा सकते हो उनकी शॉप पे कपड़े लेने के लिए। खाने की भूख तो अभी है नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने हमने दाल चावल गर्म करके चाय के साथ खा ली। मोहनलाल जी कह रहे हैं मुझे भूख नहीं है, तो मुझे भी भूख नहीं है, तो खाना तो मुश्किल लग रहा है बनाने का। अगर भूख लगी तो रात को दूध के साथ ब्रेड ले लेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट।